हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम कक्षा 10 के केमिकल रिएक्शन के टॉपिक को लर्न करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को केमिकल चेंजिंग और केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था। आज मैं आपको केमिकल चेंजिंग के प्रकार को बताऊंगा, केमिकल रिएक्शन के प्रकार को बताऊंगा। जबकि पिछले लेक्चर में हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं केमिकल चेंजिंग जो होता है वही केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करता है। चेंजिंग दो प्रकार का होता है, फिजिकल और केमिकल, है ना। मैंने आपको यहाँ तो बताया था कि रिएक्शन मेनली 3 टाइप के होते हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, जिसे आप लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं, है ना। डिसोसिएशन भी बोलते हैं। आज हम लोग रिएक्शन के इंपॉर्टेंट फैक्टर को सीखेंगे और सबसे पहला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन को सीखेंगे। सो स्टूडेंट, लेट अस बी स्टार्ट केमिकल रिएक्शन। इसको हिंदी में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, यौगिकों को आपस में मिलाया जाता है तो एक दूसरे से क्रिया करके किसी नए पदार्थ का अगर निर्माण कर देते हैं तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया बोली जाएगी। किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए इन्हीं 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको बताया था, रिएक्टेंट, रिएजेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट। अभिकारक, अभिकर्मक, उत्प्रेरक और प्रोडक्ट को उत्पाद कहते हैं। केमिकल रिएक्शन लिखा कैसे जाता है ये समझ लीजिए। रिएक्टेंट प्लस reagent is give out product। ये रिएक्शन लिखने का तरीका है। सबसे पहले रिएक्टेंट, फिर reagent, फिर कैटलिस्ट एंड देन प्रोडक्ट। कभी कभी प्रोडक्ट के साथ कुछ और सब्सटेंस बन जाता है जिसे हम लोग को प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट, सह उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था रिएक्टेंट किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया करता है, वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया करता है, क्रिया कारक को अभिकारक कहते हैं। रिएजेंट अभिकारक के साथ वे रासायनिक पदार्थ जिनको मिला देने से अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। बोले तो जिसके साथ अभिक्रिया होती है उसे रिएजेंट बोलते हैं, अभिकर्मक कहते हैं। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक किसे कहते हैं? अभिक्रिया जिनकी उपस्थिति में होता है, अभिक्रिया जिनकी उपस्थिति में होता है। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया नहीं करते लेकिन अभिक्रिया की गति को, अभिक्रिया के होने की दर को प्रभावित कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को हम नाम क्या देते हैं? कैटलिस्ट। रिएक्टेंट और रिएजेंट रिएक्शन करने के बाद जिस नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे प्रोडक्ट कहते हैं।
किसी भी रिएक्शन में जब भी कोई नया पदार्थ बनेगा, उस नए सब्सटेंस को ही हम नाम क्या देंगे? प्रोडक्ट नाम देते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, अब आपको मैं बता दूं रिएक्शन के जो प्रकार है, उसमें मैं पहला प्रकार आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। या इसी को संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो योगात्मक अभिक्रिया किसे कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से जुड़कर किसी नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, वह क्रिया क्या बोली जाएगी? योगात्मक क्रिया। ठीक है, योगात्मक या संयोजन क्रिया किसे बोलेंगे? वह रासायनिक क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ एक दूसरे से जुड़कर किसी नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उस क्रिया को नाम क्या देंगे? योगात्मक क्रिया नाम देंगे। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल, ध्यान दीजिएगा कि योगात्मक क्रिया को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। एग्जांपल ऐसे भी कभी आपको देखने को मिलेगा, a प्लस b इज के अबाउट a की क्रिया b से हुई, a और b एक दूसरे से जुड़ गए, क्या फॉर्मेशन बना करके बना दिए? AB। दूसरा a b c की मान लो क्रिया हो और बन क्या जाए? ABC बन जाए। ये तीनों आपस में जुड़ गए, तब जाके नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, जिसका नाम क्या है? ABC। तो ये भी किस टाइप का है? एडिशन का ही टाइप है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो AB की क्रिया A से हो, कोई एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या है? AB, और उसकी क्रिया किसी एलिमेंट के साथ हो जाए और क्या फॉर्म कर जाएगा? A2B। ये भी क्या टाइप है? एडिशन का। नेक्स्ट, मान लो AB की क्रिया BC से हो जाए, तब क्या बन जाएगा? A2BC। सॉरी, AB2C बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मान लो AB की क्रिया AC से हो जाए, तब क्या बनेगा? A2BC। तो कंपाउंड एडिशनल रिएक्शन शो कर रहे हैं। यहाँ देखो, एलिमेंट का एलिमेंट के साथ, एलिमेंट का एलिमेंट के साथ, यहाँ एलिमेंट का कंपाउंड का एलिमेंट के साथ, कंपाउंड का कंपाउंड के साथ। रिएक्शन में जो एडिशन का होता है, इन्हीं तीन टाइप का होता है। जो एडिशनल रिएक्शन होता है वो तीन प्रकार का होता है। तत्व का तत्व के साथ, तत्व का यौगिक के साथ, और यौगिक का यौगिक के साथ। ठीक है, तो हम एग्जांपल एकदम बारीकी समझ लें। इसी टाइप से आपको योगात्मक प्रक्रिया मिलेगी। ठीक है, और इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि योगात्मक प्रक्रिया कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है तत्व का तत्व के साथ। पहली क्रिया क्या है? ये तत्व का तत्व के साथ योगात्मक
अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन ऑफ एलिमेंट विद एलिमेंट। ओके, इसमें क्या होगा, लैंग्वेज आप क्या बोलेंगे, वह योगात्मक अभिक्रिया, ऐसी योगात्मक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह क्रिया क्या है, तत्व का तत्व के साथ योगात्मक अभिक्रिया। लेकिन इसमें आपको पहले समझना पड़ेगा अबाउट एलिमेंट को, तत्व को समझना पड़ेगा आपको कि तत्व क्या है। मैंने आपको बताया था परमाणु को जिस सबसे सरलतम रूप में व्यक्त करते हैं वो एलिमेंट होता है, और तत्व के 3 प्रकार हैं। रिएक्शन करने से पहले इनके इन प्रकारों को समझना पड़ेगा। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स धातु, अधातु और उपधातु। ध्यान रखिएगा, तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु कौन होते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करते हैं, त्यागते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं उन्हें धातु बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रेडियन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें नाम क्या देते हैं, अधातु। जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें नाम देते हैं धातु। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें नाम क्या देते हैं, अधातु। और जो धातु और अधातु दोनों की तरह कार्य कर सकता है उसी को नाम क्या देते हैं, उपधातु। ठीक है, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा तत्व की क्रिया जब मैं तत्व के साथ कराने जा रहा हूं तो तत्व का प्रकार कैसा होना चाहिए। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप सभी लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब बातें नहीं समझ में आएंगी। तो पहले तत्व के प्रकार को समझ लीजिए, क्योंकि मैं तत्व का क्रिया जो है तत्व के साथ कराने जा रहा हूं तो पहले तत्व की इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। तत्व 3 प्रकार का होता है, धातु, अधातु और उपधातु। तो ध्यान रखिएगा, कभी जब आप क्रिया कराएंगे धातु की क्रिया कभी धातु से नहीं होती है, धातु कभी धातु से रिएक्शन नहीं करेगा, मिल जाता है। धातु धातु के साथ जब आप मिलाओगे ना, धातु धातु को जब आप मिलाओगे, मिश्रित करोगे तो मिश्र धातु बनता है, मिश्र धातु का निर्माण होता है। लेकिन अगर रिएक्शन की बात हो तो धातु कभी धातु से रिएक्शन नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, धातु अगर क्रिया करेगा तो सिर्फ किसके साथ, अधातु के साथ, इसके साथ क्रिया कर ली जाएगा। ठीक है, और अधातु जो है वो तो धातु के साथ रिएक्शन करेगा ही करेगा, अधातु अधातु के साथ भी क्रिया करता है। ऐसा क्यों होता है, इसके साथ क्रिया हो जाती है, क्या रीजन है? ध्यान दीजिए, यहाँ रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा और ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। अधातु और धातु के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है। जब वो शेयरिंग करते हैं तो एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए अधातु धातु से रिएक्शन तो करता है लेकिन धातु धातु से रिएक्शन नहीं करता। तो जब भी तत्व की क्रिया तत्व के साथ होगी तो आप क्या समझेंगे, पहली चीज जब भी धातु धातु आ जाएगा तो क्रिया नहीं होगी, लेकिन जब धातु धातु आ जाएगा तो क्रिया 100% होगी, अधातु धातु आएगा तो भी क्रिया होगी। लेकिन कुछ स्पेशलिटीज हैं, अब आप इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जब भी तत्व की क्रिया तत्व के साथ कराएंगे, कराने से पहले आपको कुछ काम करना है, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तभी आप कर पाएंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप इसका ध्यान रख पाएंगे। क्रिया कराने से पहले जब भी तत्व तत्व से क्रिया करेंगे तो सबसे पहला काम आप उन तत्वों की संयोजकता निकाल लो, संयोजकता निकाल लो, और संयोजकता निकालते समय ये चेक कर लो वो धातु है या धातु है
उपधातु है, क्या है चेक कर लो, क्योंकि अगर दोनों धातु धातु निकल गए तो क्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के हैं, धातु धातु है या अधातु धातु है, तो जब इन दोनों कंडीशन में आप रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन कराने से पहले आप इन दोनों की संयोजकता निकालोगे। संयोजकता निकलता कैसे है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जानते हैं, इलेक्ट्रॉन भरना जानते हैं ना। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 18 भर सकते हैं, हाँ। लेकिन भरने का क्रम तो आपको आइडिया होना चाहिए, और नहीं होगा तो मैं आपको हेल्प करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आप इस तरीके से नहीं तो आप बाउ का नियम लगा दो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5p 6p 7s, ये वाला आप कॉन्फ़िगरेशन कर लो तो आपको संयोजकता निकल जाएगी। जब भी संयोजकता निकल जाए तो अगला काम ये है कि आप इन दोनों के संयोजकताओं की क्या करा दो, अदला बदली करा दो। जब भी हम संयोजकताओं की अदला बदली करा देंगे, संयोजकताओं की अदला बदली कराने से यौगिक का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर रही बात बैलेंसिंग की, तो बैलेंसिंग हम अपने आप कर लेंगे। देखो कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताने जा रहा हूं। रिएक्शन को समझने के लिए एडिशन रिएक्शन का पहला पॉइंट तत्व तत्व के साथ अभिक्रिया, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे एग्जांपल ये है, मैग्नीशियम की क्रिया अगर मैं ऑक्सीजन से कराऊं तो पहला सवाल ये है कि अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। पहला क्या करना है, चेक करना है ये एलिमेंट का टाइप कौन सा है, इस एलिमेंट का रिएक्शन इससे होगा कि नहीं होगा। तो शर्त क्या है, चेक करोगे ये धातु है कि धातु है, कौन क्या मिश्रण है। तो चलो हम मैग्नीशियम को चेक करते हैं। मैग्नीशियम को चेक करने जा रहे हैं, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2a2। मैग्नीशियम के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2। तो हम पहचानिए कैसे ये धातु है क्या धातु है। अगर किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में, किसी भी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन आएगा, चलो बंद करो यार, चला बंद कर रहे, चला चलिए चल। तो किसी भी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन आएगा, किसी भी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वह धातु होगा। क्या होगा, धातु, मेटल। अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा या होगा तो वह परमाणु, वह तत्व कैसा नेचर रखेगा, नॉन मेटल का। इज दैट क्लियर। तो चलो चेक करते हैं। मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया, मेटल। ये हो गया मेटल। ऑक्सीजन O2 लिखा है, लेकिन हम ऑक्सीजन परमाणु का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ना कि ऑक्सीजन अणु का। तो ऑक्सीजन परमाणु का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 2, 6। In his outer cell, number of electron is more than 4. जब भी किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो नॉन मेटल हो जाएगा। ये हो गया नॉन मेटल। अब ये बोलिए, क्या ये दोनों रिएक्शन करेंगे? एक धातु है, दूसरा अधातु है, अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी? अभिक्रिया बिल्कुल होगी, क्योंकि एक धातु है, दूसरा क्या है, अधातु। अब इनकी संयोजकता निकाल लो। संयोजकता कैसे निकालते हैं? धातु के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी धातु के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सामान्यतः की बात कर रहा हूं, या धातु जितना इलेक्ट्रॉन देता है वही उसकी संयोजकता होती है। और अधातु, धातु की संयोजकता क्या है? अधातु के बाहरी कक्षा में, अधातु के बाहरी कक्षा में
8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए उसे जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, पदार्थ के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए उसे जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही उसकी क्या होगी, संयोजकता। तो मैग्नीशियम की संयोजकता क्या हो जाएगी, हम बोलेंगे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी, अधातु है तो अधातु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए बताओ इसे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि 6 है, कितना मिलाने की 8 हो जाए, 2 मिलाने से 8 होगा तो कमी 2 है, तो इसकी भी संयोजकता 2। अगर संयोजकताएं कट सकती हैं तो काट दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब एक्सचेंज करा दो वैलेंसी की, कटने पिटने से जो भी आ जाए, कट सकते हैं तभी काटना, नहीं तो इसे एक्सचेंज करा दो, बन जाएगा Mg1O1। तो हम 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, तो बने कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया, MgO। जब भी मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से होगी तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और फॉर्मूला क्या है, MgO बन गया। एकदम आसान है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन इधर कितनी बार है, 2 बार, इधर कितनी बार है, 1 बार। बैलेंसिंग के लिए जब भी आप करेंगे सिर्फ एक ही काम करना है, बैलेंसिंग करने के लिए हमेशा या तो गुणा किया जाएगा या तो भाग किया जाता है। ना तो आप कोई चीज जोड़ सकते हो ना कोई चीज घटा सकते हो। ऐसा नहीं ये ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन में बगल में जोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। बात समझ रहे हैं ना। अब आपको या तो गुणा करना है या तो भाग करना है, और ये जो गुणा और भाग होगा ये पूरे कंपाउंड के आगे होता है, ना कि पीछे। पीछे नहीं करना है गुणा भाग, किधर करना है, आगे की ओर, फ्रंट साइड। ओके, तब इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर कितना है, 1। कितने का गुणा करें कि इधर भी ऑक्सीजन 2 हो जाए, तो ऑक्सीजन इधर कितना है, 2, इधर कितना है, 1। अब याद रखें कि आपको जब भी बैलेंसिंग करना है तो या तो गुणा करना होगा या तो भाग, जोड़ और घटा नहीं सकते। ऐसा ये नहीं है कि आप एक ऑक्सीजन को इधर बगल में जोड़ दिए, बोल दिया हाँ भाई साहब ऐसा है कि 2 ऑक्सीजन इधर था, एक ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो मैं इधर एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, अब ये सब पूरा बैलेंसिंग हो गया मेरा। अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो जो इक्वेशन है ये बिल्कुल ऐसे गलत कर दिया जाएगा। इस दुनिया की कोई ताकत इसे सही नहीं कर सकती। समझ में आ रही है मेरी बात। आप अलग से जोड़ और घटा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि एक ऑक्सीजन इधर कम कर दिया, घटा दिया, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। क्या करना है, या तो गुणा करना है या तो भाग करना है। और ये जो गुणा भाग करना है ना आपको, ये पीछे नहीं करना है, किधर करेंगे आप, आगे। बीच में भी नहीं करना है, बीच में तो आप तब तक करने की कोशिश ही मत करिएगा, हमेशा आगे। तो इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर कितना है, 1। तो बताओ स्टूडेंट्स कितने का गुणा करें कि ऑक्सीजन 2 हो जाए। इधर 2 है, इधर 1 है, 1 में कितने का गुणा करूं 2 हो जाए, 2 का। ऑक्सीजन बैलेंस, लेकिन गुणा करने से एक प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम क्या है, अभी तो मैग्नीशियम तो बैलेंस था, मैग्नीशियम इधर 1 था इधर भी 1 था, लेकिन अब जैसे गुणा किया मैग्नीशियम कितना हो गया, 2। इधर भी 2 होना चाहिए ना, तो क्या करोगे, तो सिंपल कर दिया पूरा इक्वेशन बैलेंस। समझ में आई मेरी बात, उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए मैं सोडियम की क्रिया क्लोरीन से करा दिया, बोला कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करो, तो आप पहले चेक करो सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, क्लोरीन का 17, 287। ये मेटल है, क्लियर है ना, ये नॉन मेटल है। समझ में आ रही है, क्योंकि इसके बारे कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है और उसके बारे कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल, तो रिएक्शन 100% होगी। अब रिएक्शन होगी तो फॉर्मेशन क्या होगा प्रोडक्ट का, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, सोडियम की संयोजकता 1, क्लोरीन की संयोजकता 1। Cl2 नहीं लिखना है, Cl लिखना है, अणु नहीं लिखना है, परमाणु लिखना है, क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं वो परमाणु का करते हैं। अदला बदली कर दो, क्या बना
NaCl बन गया। NaCl 1 लिखें या ना लिखें, NaCl बन गया। अब इधर क्लोरीन 2 बार है तो 2 से इधर गुणा, इधर ये गुणा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूं, आप उसको समझ लीजिए। एल्युमिनियम की रिएक्शन जो है मैं ऑक्सीजन से करा दिया, बोला कि क्या होता है जब एल्युमिनियम की क्रिया मैं ऑक्सीजन के साथ कराऊंगा, क्या होगा। अब क्या करोगे, पहले दोनों का नेचर चेक करो। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फिगरेशन 283, ऑक्सीजन का 8, कॉन्फिगरेशन 2,6। तो बोलो यार ये क्या है, धातु है, ये क्या है, अधातु है। ये काम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने का। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी एल्युमिनियम की 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। समझ आ रहा है, क्योंकि धातु की बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता। अधातु की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। ठीक, अब क्या ये जो संयोजकता है, ये जो इसकी संयोजकता है, क्या कर सकती हैं? नहीं ना, नहीं करेंगे भाई। तो जब नहीं करेंगे सीधा सीधा आप एक्सचेंज करा दो। एक्सचेंज कराने पर जो बन गया उसे आप लिख दो Al2O3, ये प्रोडक्ट लिख दिया। अब ये प्रोडक्ट बन गया, बैलेंस करना है आपको। इधर ऑक्सीजन को पहले देखो कितना है 2, इधर कितना है 3, बराबर है। बराबर कैसे होगा, या तो गुणे से या तो भाग से। तो स्टूडेंट्स ऐसा कुछ करो, इधर दोनों साइड ऑक्सीजन बराबर हो जाए। तो 2 और 3 कब बराबर होता है, 2 और 3 को बराबर अगर करना है क्या करेंगे, 2 में 3 का गुणा और 3 में 2 का गुणा। तो जहां ऑक्सीजन 3 बार है वहां 2 का गुणा कर दो, और जहां ऑक्सीजन 2 बार है वहां कितने का गुणा कर दो, 3 का। तो इधर 3 का गुणा और इधर 2 का गुणा, बीच में नहीं करना है आपको। ठीक, 2 का गुणा कर दिया। अब एल्युमिनियम कितनी बार हो गया, 2 दूना 4, पूरा इक्वेशन बैलेंस। क्लियर है। इसी प्रकार आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूं, समझ लीजिए। कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो क्या होगा। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो। कार्बन का होता है 6 2,4, ऑक्सीजन का आपको बार बार मैं बता रहा हूं 2,6। तो इसकी संयोजकता 2 और इसकी संयोजकता 4। अधातु धातु है, ये भी अधातु है और ये भी अधातु है। क्या दोनों रिएक्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो कार्बन की संयोजकता आपने कितना निकाला, 4, ऑक्सीजन की संयोजकता 2। संयोजकताएं कर सकते हैं तो काट दो, 2 1 कम 2 तो गुना 4। अब अदला बदली करा 2 1 कम, तो सॉरी C1O2 1 लिखो या ना लिखो, तो फॉर्मूला क्या बना, CO2। नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाम क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इज दैट क्लियर। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। तो स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, और इस एग्जांपल को सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है, ठीक है। फिर मैं उसे वेरीफाई करूंगा कि आपने क्या किया है। फॉर एग्जांपल पहला मैं आपको देता हूं, मैग्नीशियम कैसे, और जो रिएक्शन होना है उसका आंसर जरूर रखिएगा। और कभी कभी कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जो रिएक्शन नहीं होंगे, तो उनका आंसर आपको देना है कि सर दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ओके, आपको पहचानना है कहां रिएक्शन होगा कहां रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और आपको आंसर कर देना है। That is enough. Thank you.